तो इस वीडियो में समझें कि वेरिकोसिल क्या होती है, इसका लक्षण, कारण और उपचार क्या है। देखिए वेरिकोसिल में क्या होता है कि टेस्टिस के आसपास के जो नसें होती है वो सामान्य आकार से बहुत ज्यादा सूज जाती है, जिसके चलते क्या होता है कि अंडकोश में ना दर्द होना शुरू हो जाता है। खासकर क्या होता है तो अंडकोश में एक नस हो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंपिनोफॉर्म प्लेक्सस बोलते हैं। जब इस नस का आकार जो होता है सामान्य से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और जब यह टेढ़ी मेढ़ी और पूरा घुमावदार हो जाती है, उस स्थिति में क्या होता है तो व्यक्ति को अंडकोश में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिकोसिल बोलते हैं। अब ये ना वेरिकोसिल जैसे अगर किसी लड़का को हो जाएगा तो होने पर उसका कुछ लक्षण होते हैं। उनमें से पहला लक्षण क्या होता है कि अगर किसी भी लड़का को अगर वेरिकोसिल रहा तो उसका जो अंडकोश होता है ना, उस अंडकोश में क्या होता है बहुत ज्यादा भारीपन महसूस हो सकता है। यानी जब वो खड़ा रहेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि उसका जो अंडकोश हो गया वो नीचे की ओर पूरा खींचा हुआ जा रहा है। तो अगर किसी भी लड़का का जो अंडकोश अगर पूरा भारी महसूस होता है तो ये आपको लक्षण मिलता है ना कि आपको वेरिकोसिल का संकेत है। इसलिए अगर आपका अंडकोश, अगर आपको टेस्टिस अगर पूरा भारी महसूस लगता है कि थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, भारी लग रहा है, तो ये ना वेरिकोसिल का संकेत हो। साथ साथ अगर देखिएगा कि जब किसी भी लड़का को जब वेरिकोसिल हो जाता है तो जब वह खड़ा रहेगा तो खड़ा रहने पर क्या होता है कि जो अंडकोश का जो दर्द जो होता है वो दर्द ना बहुत ज्यादा और बढ़ जाता है। यानी अगर आप खड़ा रहते हैं तो खड़ा रहने से अगर आपका अंडकोश बहुत ज्यादा दर्द करना शुरू कर देता है तो ये ना आपको एक वेरिकोसिल का संकेत होता है। इसके साथ साथ देखिएगा तो जब किसी को वेरिकोसिल हो जाता है तो जब वो खड़ा रहेगा तो उसका तो अंडकोश में पूरा दर्द देगा, उसको ऐसा लगेगा कि एकदम जो आपको टेस्टिस पूरा दर्द कर रहा है, पूरा भारी भारी जैसा महसूस होता है। लेकिन जैसे अगर आप सूतिएगा तो सूतने पर क्या होता है कि आपको ना आराम जैसा महसूस होगा। सूतने से क्या होता है थोड़ा सा ना अंडकोश में क्या होता है, दर्द में ना थोड़ा सा कमी आती है। इसके साथ साथ देखिएगा तो जिन लोगों को अगर जो अंडकोश होता है तो उसमें क्या होता है कि जो उनका जो अंडकोश में जब उनका वेरिकोसिल होता है तो उस समय क्या होता है कि अंडकोश में ना ऐसा लगेगा जैसे कि मान चलो कि कोई ना थैली जैसा पूरा फैल गया। यानी अंडकोश में ऐसा लगा कि कोई बैक्टीरिया वगैरह पूरा भर गया और वो ना छूने पर आपको पूरा थैला के समान लग सकता है। तो अगर किसी भी लड़का को अगर अंडकोश को छूने पर अगर पूरा दम ला जैसे कि थैली से टच करने पर थैली से लग रहा है, बैग से लग रहा है, तो ये ना आपका एक वेरिकोसिल का संकेत होता है। इसके अलावा अगर देखिएगा तो जिनको भी अगर ये जो अगर जब उनका वेरिकोसिल होता है तो वेरिकोसिल होने पर क्या होता है कि उनका जो अंडकोश का जो साइज जो होता है, उनका जो टेस्टिस होता है ना वो छोटा हो जाता है। आप देख सकते हैं इसका जो साइज है नॉर्मल जो अंडकोश होता है वो थोड़ा सा ना इतना नॉर्मल साइज का है। अब इससे अगर मान चलो किसी भी लड़का का या किसी भी अगर पुरुष को मान चले कि उसका जो अंडकोश हो गया, अगर अंडकोश अगर वो छोटा हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसका ना एक वेरिकोसिल का संकेत मिलता है। इसके अलावा देखिए तो जिनको भी अगर लंबे समय से मान चलिए कि यार कोई पिता नहीं बन पा रहे, बाप नहीं बन पा रहे, तो उनको भी एक समस्या हो सकता है कि उनको वेरिकोसिल हो सकता है। इसलिए अगर आप में अगर इन सब लक्षण को दिखता है तो आपको डॉक्टर पास जाना चाहिए और जाकर के ना आपको वेरिकोसिल का जांच कराना चाहिए। पहला लक्षण इसमें क्या होता है कि अगर आपको अंडकोश दर्द आता है, खड़ा रहने पर आपको दर्द और बढ़ जाता है, सुतने पर आपको हल्का फुल्का आराम मिलेगा। आप अगर अपना अंडकोश को छुइएगा तो ऐसा लगेगा जैसे कि पूरा बैग जैसा पूरा भारी हो गया। इसके अलावा देखिए तो उसमें क्या होता है कि जो आपका जो टेस्टिस का साइज हो गया वो एक रहेगा बड़ा और एक क्या रहेगा छोटा। इसके साथ साथ देखिए कि अगर आप लंबे समय से अगर आप पिता नहीं बन पा रहे तो इन सब लक्षण का संकेत मिलता है कि आपको ना वेरिकोसिल हो सकता है। अब देखिए वेरिकोसिल आखिर में होता क्या है, जिसके पीछे कारण क्या बनता है, तो जो अंडकोश में जो नसें होती है, इस नस में जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो ना आपका नीचे से ना ऊपर की ओर जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब इस अंडकोश में क्या होता है कि जो इसका जो नसें होती है, जो वाल्व होता है वो वाल्व फेल हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि ब्लड का फ्लो उल्टा होने लगता है और जिसके चलते क्या होता है कि जो टेस्टिस का जो नीचे वाला हिस्सा में क्या होता है तो बहुत ज्यादा इसमें ब्लड भर जाता है। सोचिए इसमें काम क्या होता है ना कि जो जैसे टेस्टिस का जो वाल्व क्या करता है तो ब्लड को ना टेस्टिस से लेकर के जाएगा ऊपर की ओर। लेकिन जब ये फेल हो जाता है तो फेल होने से क्या होता है कि टेस्टिस से जो अंडकोश से जो ब्लड निकलते हैं वो ब्लड ऊपर जा नहीं पाते, वो वाल्व फेल हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है तो इसमें ना बहुत ज्यादा दर्द करना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लड यहाँ से निकल नहीं पा रहा। तो अंडकोश पर ना प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, दबाव बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे लड़का लोग के अंडकोश में ना दर्द करना शुरू करता है। इसके साथ साथ देखिए तो क्या होता है कि जब किसी को वेरिकोसिल होता है तो वेरिकोसिल में क्या होता है तो जो ब्लड का फ्लो होता है ना उल्टा होना शुरू। नॉर्मल क्या होता है कि यहाँ से ब्लड जाएगा, अब ये ना सीधे जाएगा ऊपर की ओर, अब ये ब्लड जाएंगे ऊपर की ओर। लेकिन अगर सोचो अगर ब्लड का फ्लो उल्टा होना शुरू हो जाएगा, मतलब जिसको जाना है नीचे से ऊपर, अगर ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाएगा तो उस समय क्या होता है कि अंडकोश में के जो नसें होती है उसमें क्या होता है ब्लड का ना ज्यादा उसमें मात्रा बढ़ने से क्या होता है अंडकोश पर प्रेशर बढ़ते हैं। और ज्यादा प्रेशर बढ़ने से क्या होता है आपको ना अंडकोश में बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है। इसका कारण ये बनता है कि आपको वेरिकोसिल फिर हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखिए तो ये जो ज्यादा जो वेरिकोसिल होती है वो 90% चांस क्या होता है कि जो लेफ्ट वाला जो अंडकोश होता है उसमें ना होने का चांस ज्यादा रहता है। क्योंकि लेफ्ट वाला में ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि लेफ्ट वाले अंडकोश का जो टेस्टिकुलर जो
नसें होती है वो ज़्यादा लंबी रहती है, वो ज़्यादा बड़ा रहती है। प्लस में लेफ्ट वाला में क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा प्रेशर होने के चलते क्या होता है कि जो वेरिकोसील जो होता है वो ज़्यादातर आपको बायां वाला टेस्टिस में ही होता है। तो देखिए तो जो दायां जो अंडकोश होता है ना उसमें उतना समस्या नहीं होता है, लेकिन जो अधिकतर लोग को देखिएगा कि जो समस्या जो होता है वो बायां वाला में होता है। यानी बायां वाला अंडकोश पूरा छोटा हो गया, पूरा दर्द कर रहा है, पूरा भारीपन सा महसूस हो रहा है, जैसे लग रहा है पूरा थैले से पूरा बड़केंग हो गया। तो ये सब ना आपको वेरिकोसील का क्या होता है कारण बनते हैं। इसके अलावा अगर देखिए तो कभी कभी क्या होता है कि जो पेट के नसें होती है उस पेट के जो नसें दब जाती है, पेट का जब उसका नसें दब जाएगी तो पेट का नस दबने से भी क्या होता है किसी किसी लड़का को उसका अंडकोश में दिक्कत हो सकता है और उसको ना वेरिकोसील हो सकता है। कुछ लोग ऐसा मानना होता है कि पेट का नस दबने से क्या होता है वेरिकोसील होता है, लेकिन पेट का नस दबने से भी क्या होता है वेरिकोसील होता है। अब अगर किसी को वेरिकोसील हो गया तो वेरिकोसील होने के इसका नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला इसका नुकसान क्या होता है कि जब आपको वेरिकोसील हो जाएगा यानी अंडकोश में आपको सूजन हो जाएंगे तो उस समय उससे क्या होता है कि आपका जो स्पर्म जो होता है ना, स्पर्म का जो क्वालिटी होता है वो क्वालिटी ना खराब होना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि जो आपका जो स्पर्म बनेगा उस स्पर्म के पास ना क्षमता नहीं रहेगा कि उस स्पर्म से बच्चा पैदा हो सके। इसलिए अगर किसी भी को भी अगर अंडकोश में दर्द देता है तो इसको वो हल्का में न ले, क्योंकि इससे आपका स्पर्म का क्वालिटी खराब होगा और जो स्पर्म का क्वालिटी खराब होगा जल्दी पिता नहीं बन पाएगा, आपको बाल बच्चा पैदा करने में क्या समस्या होगा। इसके अलावा देखिए तो जिन लोगों को अगर अंडकोश में समस्या होता है और वेरिकोसील हो जाता है तो एक समय के बाद ऐसा होता है कि उनका जो स्पर्म काउंट होता है वो स्पर्म काउंट बहुत कम जाता है। यानी जो उनका जो स्पर्म जो आता है वो स्पर्म की संख्या बहुत कम हो जाती है। जो अगर स्पर्म की संख्या कम हो जाएगा तो आपको ना आगे चल के बच्चा पैदा करने में समस्या होगा। इसलिए आप इन सब संकेतों को देखिए कि अगर आपको अंडकोश में दर्द कर रहा, अगर जो आपका अंडकोश नीचे को लटक रहा, पूरा भारी जैसा महसूस हो रहा है तो इसको जाकर कब जल्दी इलाज करें तो आपको आने समय को पिता भी नहीं बन पाए। इसके साथ साथ देखिए तो जिन लोगों को वेरिकोसील होता है तो वेरिकोसील होने पर क्या होता है ना कि जो अंडकोश का जो तापमान जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अंडकोश का तापमान बढ़ने से क्या होता है, हाइड्रोसील का तापमान, टेस्टिस का तापमान बढ़ने से क्या होता है तो उससे क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन का ना उत्पादन कम होता है। यहाँ तक कि जब टेस्टोस्टेरोन कम बनते प्लस में क्या होता है कि स्पर्म वगैरह कम बनते हैं और जब स्पर्म कम बनेगा, स्पर्म काउंट कम बनेंगे, तो जब स्पर्म ही कम बनता है तो आपको ना फिर बाल बच्चा पैदा करने में क्या होता है समस्या होता है। इसलिए अगर इन चीज़ को अगर आपको परेशानी लंबे समय चल रहा है तो इग्नोर करते हैं तो आपको ना बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। शासन देखिए तो जिन लोगों को वेरिकोसील होता है तो वेरिकोसील होने पर क्या होता है कि उनका टेस्टिस में क्या होता है कि तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने के साथ साथ क्या होता है टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो होते हैं अनबैलेंस होते हैं, हार्मोन्स का लेवल अनबैलेंस होता है। इससे क्या होता है उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन वगैरह कम देंगे तो उनका जो पेनिस में जो इरेक्शन होता है, लिंग जो पूरा टाइट खड़ा होना चाहिए वो खड़ा हो नहीं पाएगा। यानी उनके अंदर थोड़ा सा ना सेक्स करने की क्षमता में क्या आती है, कमी आती है। और नॉर्मल अगर आपको अंडकोश में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है तो उस समय क्या होता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल पूरा बढ़िया रहते हैं। और जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल पूरा वायलेंस रहेगा तो उससे क्या होता है आपका पेनिस में ना इरेक्शन ठीक ठाक हुआ बढ़िया से वो खड़ा वगैरह होता है। लेकिन अंडकोश का समस्या होने से, वेरिकोसील का समस्या होने से आपको हार्मोन्स का लेवल अनबैलेंस होते हैं, जिससे क्या होता है तो कि जो आपका जो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिरेंगे उससे आपका पेनिस में इरेक्शन आएगा नहीं। अब देखिए इसका क्या होता है वेरिकोसील जो होता है ना एक ही बार आपको बहुत बड़ा नहीं होता, इसका समस्या जो होता है वो धीरे धीरे होता है। सबसे पहला स्टेज में क्या होता है कि आपका जब अंडकोश में जब वेरिकोसील का समस्या होगा, जैसे अपना अंडकोश को टच कीजिएगा तो टच करने पर ना आपको दर्द महसूस होगा। मतलब कि टच करने पर अपना अंडकोश को छुइएगा तब जाकर आपको दर्द महसूस होगा। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जब आपको वेरिकोसील रहेगा, जब वो सेकेंड स्टेज में रहेगा तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है जब आप खड़ा होइएगा तो आपको अंडकोश का दर्द हो गया, वो अंडकोश का ना दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब ये स्टेज और तीसरा में जाता है तो तीसरा स्टेज में क्या होता है कि अगर आपका कोई अंडकोश को बाहर से देखेगा, दूर से देखा डॉक्टर, तो दूर से देखते हुए जब वो इतना खिला हुआ रहेगा, इतना सूजा हुआ रहेगा तो उसको देख कर को बता सकता है कि इसको ना वेरिकोसील का समस्या हो गया। इसलिए कोई भी बीमारी जो होती है वो एक ही बार नहीं होती है, धीरे धीरे कर बढ़ती है। तो पहला स्टेज में क्या होता है कि जैसे अगर आप टच कीजिएगा तो आपको अंडकोश दर्द देगा। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि आप खड़ा होगा तो आपका अंडकोश दर्द पूरा बढ़ जाएगा। तीसरा स्टेज में क्या होता है कि आप जब बाहर से अपना अंडकोश को देखिएगा तो देखने से लगेगा कि आपको अंडकोश में कोई समस्या आ गया, आपको हाइड्रोसील में समस्या आ गया। इसलिए इन सब समस्याओं को अगर आप पढ़ लिख जाते हैं तो समझिए और शुरुआती स्टेज में अगर डॉक्टर से मिलते हैं थोड़ा चांस बनता है इसको जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा देखिएगा तो आगे आपको ये सब समस्या डॉक्टर पास जाइए, डॉक्टर क्या करेगा तो आपको ना फिजिकल टेस्ट करेगा। पहले फिजिकल टेस्ट में क्या होता है
कि नॉर्मल डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर ना आपको पैंट उंट खुला देगा बढ़िया से, खुला के अगर उन्हें थोड़ा सा पकड़ के चेक करे, उसे छू के टच करके देखेगा कि कहीं पर अंडकोश का नस फूल तो नहीं गया, ये पूरा बड़ा तो नहीं हो गया, एगो अंडकोश बड़ा हो गया, एगो छोटा हो गया। अगर ऐसा उसको कोई दिखने पर लगता है, उसमें सूजन लगता है, डॉक्टर को थोड़ा संकेत मिलता है ना कि ये वेरिकोसिल हो सकता है, और दवा वगैरह दे करके वो ठीक करेगा। अगर इससे अगर मालूम नहीं चलता है तो फिर आपके लिए क्या होता है, अल्ट्रासाउंड होता है। और अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि जो टेस्टिस में अंडकोश में क्या होता है, इस बात को चेक किया जाता है कि अंडकोश में ब्लड का फ्लो जो है वो सही दिशा में, सही डायरेक्शन में है कि नहीं, उसका जो नासिक की जाल है वो ठीक ठाक से है कि नहीं, कि उसमें सूजन आ गया या फिर उसका जाल बहुत ज़्यादा तिरछा और से बड़ा तो नहीं हो गया, तो अल्ट्रासाउंड भी करना पड़ सकता है। तो नॉर्मल अगर पहला स्टेज में रहेंगे तो डॉक्टर आपको देखेगा छूछा के, अंडकोश थोड़ा सा साइज में छोटे मिलेंगे तो आपको पहचान जाए कि वेरिकोसिल है। लेकिन जब डॉक्टर नहीं पहचान पाते हैं तो फिर आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि ब्लड सही दिशा में बाहर नहीं बह रहा, उसका नस का कंडीशन सही है कि नहीं, ये सब देखा जाता है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो जब अगर आपको वेरिकोसिल रहेगा तो डॉक्टर के पास आपको इलाज कराना चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर क्या कह रहा है ना कि आपको दर्द को कम करने के लिए कुछ ना आपको पेन रिलीफ दवा दे सकता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो आपका जो अंडकोश में दर्द चल रहा है वो दर्द ना कुछ कम रहेंगे। लेकिन अगर ये सब अगर कराने से तो आपको खत्म होगा नहीं, तो डॉक्टर क्या करता है इसके लिए ना, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको वेरिकोसिल हो गया फिर इसको हम परमानेंट ठीक करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो डॉक्टर क्या करेगा, एम्बोलाइजेशन करता है। एम्बोलाइजेशन में क्या होता है कि जिस नस में दिक्कत होती है, अंडकोश के जिस नस में दिक्कत होता है, उस नस के अंदर से क्या किया जाता है ना, उसको ब्लॉक करते हैं। यानी मान चलो क्या अब ये कोई नस, अब इस नस में ना दिक्कत हो गया, अब इस नस में दिक्कत हो गया जिसके चलते उस लड़का को वेरिकोसिल हो गया, यानी इसमें ब्लड का, इसका ब्लड का फ्लो अच्छा सो नहीं रहा था या फिर उल्टा दिशा में ब्लड बहना शुरू हो गया था। इस कंडीशन डॉक्टर क्या करेगा, तो इसके अंदर एक डालेगा आपको, मानो कि इसमें डाल करके क्या करता हो वो ना इसको बंद कर देगा। जब इसको बंद कर देगा तो ब्लड जो उल्टा दिशा में बह रहे थे उल्टा दिशा में बह नहीं पाएंगे, जिससे आपका अंडकोश पर प्रेशर कमेगा। और जब अंडकोश पर प्रेशर कमेंगे तो क्या होगा ना कि आपको वेरिकोसिल से रिलीफ मिलेगा। तो सबसे पहला उपाय डॉक्टर क्या करता है, एम्बोलाइजेशन। एम्बोलाइजेशन में क्या होता है कि जिस नस में दिक्कत रहेगा, जिस नस में सूजन रहेगा, जो नस खराब हो गया जिसके चलते आपको अंडकोश दर्द कर रहा, उसको ना अंदर से क्या करता है डॉक्टर, तो उसको बांध देता है। इसके अलावा देखिए तो डॉक्टर इलाज में क्या करते हैं, तो एक क्या होता है वेरिकोसिलोटोमी में क्या होता है कि डॉक्टर क्या करता है कि जिस नस में दिक्कत होता है उस नस को ना काट के बांध देता है, या फिर उसको ऊपर से क्या करता है पूरा बांध, यानी उसको ब्लॉक करता है। तो वेरिकोसिलोटोमी में क्या होता है, मान चलिए कि अब ना ये वाला नस में इसको दिक्कत हो गया, अब इसमें डॉक्टर क्या करेगा कि इसको ना ऊपर से काट के बांध देगा। जब काट के बांध देगा तो इससे क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो जो विपरीत दिशा में हो रहा था, जिसके चलते अंडकोश पर प्रेशर पड़ रहे थे, अब उससे ब्लड का फ्लो होगा नहीं, यानी ब्लड उल्टा दिशा में नहीं बहेंगे, जिससे आपको अंडकोश का समस्या में कुछ रिलीफ मिलेगा, जिससे आपको दर्द कम होंगे और आपको बेचैनी खत्म होगा, और धीरे धीरे करके क्या होगा आपको ना बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। अब देखिए अगर आपको करना क्या है कि इसमें इलाज कब कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर दर्द करना शुरू हो गया, आप अपना अंडकोश के समस्या दर्द से बहुत परेशान है, आप एकदम दर्द को एकदम बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा फालतू हो गया, खड़ा होने पर आपको और समस्या होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको अंडकोश दर्द करना शुरू कर दे, उसका साइज अगर छोट बड़ होना शुरू हो जाए, तो आपको ना डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए और डॉक्टर से इलाज कराने की क्या होता है, आवश्यकता होता है। इसके साथ साथ देखिए कि अगर आपको ऐसा लगे कि जो आपका जो अंडकोश का जो साइज हो गया उसके साइज, जैसे आप देखो ना यहाँ पर 2 अंडकोश है, इस और कितना बड़ा, अब इसका साइज बड़ा है और इसका साइज बोली क्या छोटा है, तो आपने से भी टो करके आप देख सकते हैं। तो टो के देखने से अगर आपको लगे कि आपको एक अंडकोश बहुत बड़ा हो गया, एक अंडकोश बहुत छोटा हो गया, आपको बहुत ज़्यादा दर्द करता है। इसके साथ साथ में अगर आपको शादी ब्याह हो गया और शादी ब्याह होने के बाद अगर आप लंबे समय से पिता नहीं बन पा रहे हैं, बाप नहीं बन पा रहे हैं, तो इन सब सिचुएशन जाकर डॉक्टर के पास आपको अपना वेरिकोसिल टेस्ट कराना चाहिए। अगर आपको वेरिकोसिल का समस्या रहेगा तो आपको ये थोड़ा मोड़ा दर्द नहीं, आपको आने वाले समय आपको पिता बनने की ये जो क्षमता हो तो उसको भी खत्म कर देगा, जिससे आप कहीं बाप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इससे क्या होता है स्पर्म का क्वालिटी खराब होता है, स्पर्म कम बनते हैं, जो स्पर्म कम है उनका पिता नहीं बन पाएंगे। तो इन सब अगर आप में लक्षण दिखे तो इसको देख करके आप इग्नोर मत कीजिए और डॉक्टर जाकर के मिलिए, डॉक्टर आपका इलाज करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, बाकी आपको अगले